हे गाइस, मैं रुचिका और आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी में। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आई हूँ और आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। क्लास 9 का जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन होगा, जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट होगा, उन सबको यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे और धीरे धीरे आपको इसका जो भी बाकी वीडियो आएगा वो आपको धीरे धीरे यहाँ पे मिलता चला जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और यहाँ पे हम लोग मेनली क्या क्या देखेंगे। तो नंबर सिस्टम, या हम कह सकते हैं उसको रियल नंबर यानी कि आप लोग जो शुरू से नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप नंबर्स देखते आ रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर। यानी अभी तक हम लोगों ने छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा है। सारे नंबर्स को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल नंबर्स कह सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली हम लोग अपने रियल लाइफ में जितने नंबर को यूज़ करते हैं, जितने नंबर को जनरली हम लोग देखते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अब उसी रियल नंबर के बारे में यानी कि नंबर सिस्टम हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि वो रियल नंबर क्या क्या होता है, यानी वो नंबर सिस्टम क्या क्या है। तो नंबर सिस्टम को यानी कि रियल नंबर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। हम लोग को दो ही नंबर्स मिला, कौन कौन सा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है। अब रैशनल नंबर जो होता है, जो रैशनल नंबर है हमारा, उसको फिर से क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में, ठीक है। यानी रैशनल नंबर को फिर से क्लासीफाई कितने पार्ट में किया गया, 4 पार्ट्स में किया गया है। और वो क्या क्या है, पहला है नेचुरल नंबर्स, दूसरा होल नंबर्स, तीसरा इंटीजर्स और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम जो नंबर सिस्टम है यानी कि जो रियल नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में। और उसके बाद रैशनल नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन सा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इन सब के बारे में भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसका कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो हमारा रियल नंबर्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो रैशनल नंबर था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हम लोग सबको डीपली पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं कि ये क्या होता है। पहला है, इट इज़ डिफाइंड एज द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब ध्यान से आप समझिए, काउंटिंग नंबर में क्या होता है कि आप लोग 1 से किसी भी नंबर को काउंट करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि जो भी हमारा काउंटिंग नंबर है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई भी अंत ना हो, जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे ये जा कर के रुकेगा, वहाँ तक के नंबर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो आपको याद ये रखना है कि जो भी नंबर 1 से शुरू होगा उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। यानी वैसे नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हो 1 से शुरू हो रहे जो भी काउंटिंग नंबर्स है वो क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर। यहाँ तक समझ में आया कि जो भी नंबर 1 से शुरू हो रहा है वो सब क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन सा होता है। तो हम लोग अभी जस्ट देख रहे हैं कि नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 खुद हो जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया कि जो भी नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ तक जाना है। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ है कि देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट होगा लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा।
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन। जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5 6 आप जो भी नंबर ले रहे हैं जो कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू हो रहा है, जो भी काउंटिंग नंबर है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहला बात कि जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स है जो 1 से शुरू होते हैं उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है, हमें नहीं पता। उसके बाद नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो एन से। इसका सिंबल क्या है, एन है। और एग्जाम्पल इसके 1 2 3 4 ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप आपको नेचुरल नंबर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते और हम लोग समझते हैं कि होल नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि रैशनल नंबर का पहला पार्ट क्या था, तो नेचुरल नंबर था। रैशनल नंबर का पहला पार्ट नेचुरल नंबर था। अब दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस एक ही बात समझना है कि हमारा जो नेचुरल नंबर था वो कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 से शुरू हो रहा था। अगर उसी में हम लोग कहते हैं कि 0 से अगर नंबर स्टार्ट होता है, यानी उसमें अगर 0 भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर। आप लोग को ऐसा लगता है, आप लोग ऐसा बोलते भी कि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 0 का अपना बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर हम लोग जो भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर 0 को ऐड कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर। यानी जो भी नेचुरल नंबर वो कहाँ से शुरू हो रहा था, आपका 1 से शुरू हो रहा था, 1 2 3 इस तरीके से बढ़ रहा था। अगर इसमें हम लोग 0 को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज अ काउंटिंग नंबर। ये भी क्या है, काउंटिंग नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी कि इसको बस आपको ये समझना है, काउंटिंग नंबर यहाँ तक का डेफिनेशन, ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ तक का डेफिनेशन क्या है, आपका नेचुरल नंबर। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर है, उसी में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। यहाँ तक का डेफिनेशन क्या था आपका, नेचुरल नंबर का। और इसी नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो ये भी वही चीज़ है कि जो भी हमारा 1 तक का नंबर था उसमें अगर जो भी हमारा 1 से लेकर के आगे जाने वाला नंबर्स था उसमें अगर 0 को भी ऐड कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, ऑफकोर्स 0 से शुरू हो रहा है तो 0 ही होगा। देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी सबसे बड़ा, जैसे कि अगर हम कह दें 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख, कि सबसे बड़ा हमारा होल नंबर होगा, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा। हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे बड़ा नंबर जो है 10 करोड़ है या 10 लाख है, इससे भी ज़्यादा नंबर्स होते हैं। इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W। जैसे कि नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 से लेकर के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या है, हमारे होल नंबर्स है। तो आई होप आपको होल नंबर भी समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहली बात, जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, तो वो नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं अगर उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 है। सबसे बड़ा होल नंबर ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसको किससे शो किया जाता है या डिनोट किया जाता है, तो W से डिनोट किया जाता है। और उसके एग्जाम्पल है 0 से लेके आगे जाने वाले सारे नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का दूसरा टॉपिक हम लोगों ने अभी तक देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। अब हमारा रैशनल नंबर का तीसरा पार्ट है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल जितने भी हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव का मतलब आप लोगों को पता है जिसमें प्लस साइन होता है, और निगेटिव नेचुरल नंबर यानी जिसमें कि माइनस का साइन होता है, नॉट अ फ्रैक्शनल पार्ट। वो कैसे होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नंबर्स होगा वो फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए। इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी यहाँ पे क्या क्या कहा गया, नंबर लाइन जानते होंगे। नंबर लाइन क्या होता है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। यहाँ मिडिल में क्या होता है, 0 होता है, और इसके राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे होते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो सारे होते हैं। पॉजिटिव नंबर इधर और निगेटिव नंबर इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है, यानी कि जो भी निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, निगेटिव पॉजिटिव
यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि जो भी हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं और ज़ीरो होते हैं, उन सबको मिला करके क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि इंटीजर्स में आपके जो भी नंबर्स होंगे वो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। फ्रैक्शन समझते हैं आप लोग, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा, बस वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में कि आपको क्या याद रखना है कि हमारे जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, निगेटिव नेचुरल नंबर है और साथ में अगर ज़ीरो को भी मिला दिया जाए तो वो सब मिलके क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। लेकिन याद ये रखना है कि जो भी इंटीजर्स होंगे वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। आपको ये याद रखना है, वो होल होगा यानी पूरा पार्ट होगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। उसी को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, सबसे छोटा इंटीजर कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो -3 मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है आपको पता है? जिस tariके से भी हम लोगों ने देखा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में नंबर कहाँ पे जाके ख़त्म होगा वो हमें नहीं पता था, उसी तरीके से ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता और कहाँ पे एंड हो रहा है ये भी नहीं पता। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई भी छोटा इंटीजर नहीं है और कोई भी बहुत बड़ा इंटीजर नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इंटीजर। उसके बाद इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो z से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल आपको पता है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, साथ में ज़ीरो, उसी को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। और दिमाग में एक बात को फिट कर लीजिए, वो क्या है कि जो हमारा फ्रैक्शंस होता है वो कभी भी इंटीजर का पार्ट नहीं होगा, वो कभी भी इंटीजर नहीं कहलाएगा। आया समझ में इंटीजर्स क्या होता है? क्या मैंने बताया आपको अभी तक कि हमारे जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे कि हमारा जो पॉजिटिव नंबर है, हमारा जो निगेटिव नंबर है, साथ में ज़ीरो, तीनों को आप जब ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर्स बन जाता है। साथ में ये आपको याद रखना है कि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। उसके बाद कोई भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा इंटीजर्स नहीं है हमारे पास। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, तो W से डिनोट किया, W को तो होल नंबर, W से तो होल नंबर को डिनोट करते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स है तो यहाँ पे इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाएगा, Z से डिनोट किया जाएगा। और इसके एग्जांपल आपको पता है, जितने भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर साथ में ज़ीरो। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होता है। अब लास्ट पार्ट जो बचा हुआ था वो क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। किसका, रैशनल नंबर का। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा रियल नंबर था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। उसके बाद जो हमारा रैशनल नंबर है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और इंटीजर्स। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसका पार्ट पढ़ रहे हो तुम लोग। क्या, किसका पार्ट पढ़ रहे हो, रैशनल नंबर का पार्ट पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अंदर का तो पार्ट पढ़ लियो, लेकिन एक्चुअल में जो रैशनल नंबर था वो क्या होता है वो तो भी पढ़े ही नहीं हो। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे रैशनल नंबर पे कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं पहले फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब रैशनल नंबर का 4th पार्ट देखते हैं, वो क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में समझते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिवीजन। जो हम लोग डिवीजन के फॉर्म पे लिखते हैं, जैसे कि सपोज आपको डिवाइड करना है 5/4, 3/2, इस तरीके से आप किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो यानी कि डिवीज़न के फॉर्म पे उसको लिख रहे हो। तो यही जो पार्ट लिखा जा रहा है, यही जो वे लिखा जा रहा है, यही जो तरीका है, इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन। यानी कि ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। आया समझ में? तो फ्रैक्शन इज जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिवीजन, यानी कि ये जो हमारा ये नीचे वाला जो क्या होता है वो टोटल पार्ट होता है, ये क्या है, टोटल पार्ट है, और ये उसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। आया समझ में? नीचे में क्या लिखा जाता है, टोटल पार्ट, और ऊपर में उसका क्या लिखा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट लिखा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पार्ट बाई होल। इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, पार्ट बाई होल। नीचे हमेशा क्या रहेगा आपका, होल रहेगा, यानी कि पूरा जो भी पार्ट है उसको लिखा जाएगा, और ऊपर में उसके कुछ पार्ट को लिखा जाएगा, यानी पार्ट बाई होल को ही क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। अब डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल्स आर रियल नंबर हैविंग डेसिमल पॉइंट। किसी भी नंबर में
कोई भी नंबर होगा अगर लिखा गया है बीच में अगर डेसिमल पॉइंट लगा गया है यानी कि पॉइंट लगा हुआ है उसी को क्या कहा जाएगा, डेसिमल्स कहा जाएगा। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या है, फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं 3/10, ठीक है, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है। अब इसको चाहे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो इस 3 को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर जानते हो, फ्रैक्शन पढ़े हो आप लोग पहले तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि उसको n से शो करते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि d से शो करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किए कि जो हमारा न्यूमरेटर था उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इस 10 से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 0 है ना, आप चाहे तो नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से लिख करके, 3 यहाँ लिखेंगे 10 यहाँ लिखेंगे, ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लेंगे, 10 के टेबल में 33 बार में। ये सब आप लोग को आता है इसलिए मैं ये सब करा नहीं रही हूँ, बस समझा दे रही हूँ। आप लोग को मेन यहाँ पे समझना है कि डेसिमल होता क्या है, बस वही देखना है, वो भी आप लोग को पता है, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है उसी को हम लोग किसमें लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रैशनल नंबर का चारों पार्ट को कवर कर लिया है कि नेचुरल नंबर क्या था। तो ये आपको याद होगा अभी जस्ट हम लोगों ने किया है कि नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है वही नेचुरल नंबर है, जो 0 से शुरू होगा उसको होल नंबर कहते हैं, जिसमें निगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, यानी पहले से पूरा होल नंबर ले लो और उसमें निगेटिव नंबर्स को भी डाल दो तो वो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। और जब हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं, यानी डिवीजन के फॉर्म पे किसी भी नंबर को लिखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर का चारों पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे रैशनल नंबर पे और देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कि वो दोनों क्या होता है और उसके बारे में हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये सब आप लोगों को मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक से बताने का कोशिश किया है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से शुरू से ही प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए ताकि आप लोग को पूरा 100% क्लैरिटी के साथ आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई डाउट ना रहे। मैं यहाँ पे अपना 100% दे रही हूँ तो आपको भी बदले में अपना 100% देना है। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसका डबल मेहनत आपको करना है, क्योंकि अभी आपको ये सीखना है। मैं आपको बता रही हूँ आपको ये सीखना है तो उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। और यहाँ पर आपको अच्छे से नोट्स बनाते हुए प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी बुक से दूसरे बुक से कोई डाउट आता है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उसके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगी। लेकिन बस आप अपना 100% देते जाइए और 100% क्लैरिटी के साथ यहाँ पे समझते जाइए। आपको कोई डाउट नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। तो मेरे इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और आपको इसका जो जितना भी और सारा वीडियोस आएगा इस चैप्टर का आपको लाइन से एक सीरीज से मिलता चला जाएगा। उसके लिए चिंता नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि आगे क्या होगा। धीरे धीरे आपको हर कुछ क्लियर होता जाएगा। बस आप यहाँ पे बने रहिए और अपना 100% देते जाइए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर कर दीजिए।